यदि आपके भी रात रानी के पौधे की पत्तियां इस तरीके से पीली हो रही हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो फिर आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं रात रानी से रिलेटेड सारे टिप्स बताने वाली हूं, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। पौधे की पत्तियां जिनकी पीली हो रही हैं, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं, पौधा बिल्कुल मर रहा है, तो आज के वीडियो के देखने से शायद आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई बार पत्तियां नीचे जो होती हैं वो इसलिए पीली होती हैं क्योंकि पत्तियां पुरानी हो गई हैं, लेकिन जो नए पौधे आ रहे हैं उनके ऊपर से यदि पत्तियां पीली हो रही हैं, मतलब आपके पौधे में आयरन कैल्शियम की कमी है, कुछ ना कुछ ज़रूरी पोषक तत्व की कमी से ऐसा होता है। यदि एक दो पत्तियां पीली हो रही हैं तो बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि प्लांट्स में नए शूट्स नहीं निकल रहे हैं, कहीं से नई स्टेम नहीं निकल रही है, तो फिर आप किस घरेलू फर्टिलाइज़र या फिर यूँ कह सकते हैं जैविक खाद का सहारा लेंगे, जिससे आपका पौधा सालों भर अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। देखिए, जो रात रानी का पौधा है ये साल में कई बार फ्लावरिंग करता है, लेकिन पौधे को हर फ्लावरिंग के बाद स्वस्थ बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि रात रानी का पौधा आपने अपने घर में लगाया है या फिर आपके बगीचे में या ज़मीन में लगा हुआ है, तो फिर आप यही फर्टिलाइज़र डालेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि दोनों ही कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वह गमले में लगा हुआ पौधा है या फिर ज़मीन में। मेक श्योर करें कि इस पौधे को यदि आप न्यू लगा रहे हैं या पहले से लगा हुआ है तो ये 10 से 12-15 इंच के बड़े कंटेनर में लगा हो। छोटे कंटेनर में ये पौधा कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और एक समय के बाद पत्तियां मुरझाकर गिरने लगेंगी। देखिए, मेरे पूरे पौधे में सिर्फ 2 पत्तियां पीली हैं। इसका ये मतलब है कि ये पत्तियां पुरानी हो गई हैं, इसलिए झड़ रही हैं। लेकिन आपके पौधे में यदि पत्तियां ऊपर से पीली पीली निकल रही हैं, तो फिर आप इस फर्टिलाइज़र को डालिए, इससे पौधे में ग्रोथ होगी और पौधा स्वस्थ रहेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि बरसातों में आप अपने पौधे को ट्रिम कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से शेप दे सकते हैं। यदि बुशी शेप देना चाहते हैं तो आपको बारिश तक वेट करना होगा, जब बरसात का पानी आपके गमले में गिरने लगे उसके बाद ही आप पौधे को शेप दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि बरसातों के बाद इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो यदि कोई भी खाद जो आप कह सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से युक्त हो, वो यदि आप अभी दे देते हैं तो आप 1 महीने के बाद इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। ये इस पौधे को ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि इसकी फ्लावरिंग कई बार साल में देखने को मिल जाती है, और ये ऐसा खुशबूदार पौधा है कि यदि आपने एक बार भी एक जगह भी इसे लगा दिया किसी एक बालकनी में, तो पूरे घर में इसकी जो फ्रेगरेंस है वो फैली रहती है। इसको आप अभी दोपहर के फुल सनलाइट से बचाएंगे, क्योंकि पत्तियों के पीले होने और ग्रोथ नहीं होने या फिर पौधे के मरने का ये एक ही वजह है कि जिस तरीके की गर्मी अभी पड़ रही है, इससे हमें इसको दोपहर में बचाना होगा। सुबह शाम की धूप दे सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक फर्टिलाइज़र है, ये नर्सरी से आप ले सकते हैं, कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र प्लांट फूड के नाम से, कोई ब्रांड, कोई भी नेम हो सकता है। सिर्फ आपको ये बोलना है कि पौधों के लिए जो खाना बनाकर वो लोग रखते हैं, पैक्ड करके बेचते हैं, वो दे दीजिए। यदि वो नहीं है तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपके गमले में काम करेगा। ये नाइट्रोजन से भरपूर है और इससे आपके पौधे की जो पत्तियां पीली हो रही थी और ग्रोथ नहीं हो रही थी, उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसे मैं 2 चम्मच डालूंगी अपने 10 इंच के कंटेनर में। मेरा पौधा पुराना है, यदि बिल्कुल न्यू प्लांट आप लेकर के आए हैं तो 1 चम्मच ही डालिए, और इसे हर एक 15 दिन पे डालना है, यानी कि 15-15 दिनों पे 1-1 चम्मच का यदि आप एक फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप देखेंगे कि सिस्टमैटिक जब आप इसे फीड कर रहे हैं तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी निकल कर के आ रही है। इस पौधे को डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत होती है। दूसरा जो खाद है ये है डीएपी। डीएपी हर उस परमानेंट पौधे को देने की ज़रूरत है जो आपके गार्डन में सालों साल रहता है। ये महीने में एक बार देना है और आधा चम्मच देना। आधा चम्मच में करीब 10 दाने आ जाएंगे। 10 इंच का कंटेनर है तो 10 दाने ले लीजिए, यानी 1 इंच पर 1 डीएपी का आप हिसाब लगा सकते हैं। डीएपी, डायमोनियम फास्फेट, आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और हाँ, नर्सरी से पूछ करके मैं आपको ये डीएपी डालने के लिए बता रही हूँ।
अब आप यदि घरेलू कोई चीज़ डालना चाहते हैं उस जगह पे, तो चाय पत्ती को सुखा लीजिए, अच्छे से, जो यूज्ड टी लीफ है उसे वॉश कर लीजिए और फिर 2 चम्मच भर के महीने में एक बार ये आपको देना है। इससे पौधे में एक तो नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी, दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मिट्टी एसिडिक होगी और मिट्टी का पीएच मेंटेन रहेगा। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे खाद देने के बाद यदि पौधा परफॉर्म नहीं कर रहा, प्रोसेस नहीं कर रहा अच्छे से, तो इसका मतलब है कि मिट्टी का जो पीएच मान है वह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे कि आपके पौधे में फ्लावरिंग अब नहीं हो रही है। ऐसे में आप वो फिटकरी वाला उपाय करिए जो मैंने आपको बताया है। अगली जो चीज़ है यह है पोटेशियम से भरपूर केले के छिलके। इसको, एक केले के छिलके को रात भर आप पानी में भिगो दीजिए और नेक्स्ट डे इसके पानी को यूज़ कर लीजिए। इससे आपके पौधे में फ्लावरिंग अच्छी होने लगेगी और ये एक नेचुरल वे भी है पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए। अब मान लीजिए आपके पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा बिल्कुल मरने के कगार पर है, तो एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, इसका इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पौधे हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन इसके इस्तेमाल में आपको सावधानी ये बरतनी है कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी, और जो पौधा मर रहा है तो 15 दिनों में एक बार, और जब पौधा अच्छे से ग्रो करने लगे, लश ग्रीन पत्तियां आने लगे, तो महीने में एक बार आपको यूज़ करना है। और यह है एनपीके। देखिए, किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए 3 ज़रूरी खाद होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। यानी एनपीके की मात्रा यदि उचित आपके पौधे को मिल जाती है तो पौधा ग्रो करता है। कैल्शियम और आयरन और भी जो मिनरल्स हैं ये साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके पौधे को। देखिए, मेरे पौधे में ग्रोथ इसलिए भी अच्छी है क्योंकि मैं अपने सभी पौधों को एक सिस्टमेटिक वे में खाना देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज कुछ और उड़ेल दिया, कल कुछ और दे दिया, परसों कुछ और, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम बना रखा है, आप भी इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। 15 दिनों पर आप ध्यान रखिए कि इसको कौन सा खाद दिया था, अब कौन सा खाद रिपीट करना है। जो घरेलू खाद है वो तो आप जिस तरीके से मैं बताती हूँ 2 या 3 दिनों पर दे सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और वो हमेशा आपके पौधे की मिट्टी को, आप कह सकते हैं, बहुत ही मजबूत बना करके रखता है। देखिए, ये है एनपीके 19-19-19। इस जगह पे आप 20-20-20 भी ले सकते हैं। इसका क्या करेंगे आप, बहुत छोटा स्पून जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसका कलर वाइट है, इसका कलर चेंज्ड भी मिल सकता है जब आप नर्सरी पर लेने जाएंगे या ऑनलाइन पता करेंगे। कई बार रेड कलर में आ जाता है, कई बार नीले रंग में भी देखा है मैंने, तो कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इसका आधा जितना, मैं देखिए 1 पिंच है ये, 1 पिंच 1 लीटर पानी में डाल करके अपने पौधे को अच्छे से स्प्रे करके नहलाइए, और जो पानी बचता है उसे जड़ों में डाल दीजिए, और फिर देखिए आपके पौधे की ग्रोथ होने लगेगी। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।